जब देश की आज़ादी के लिए कलम भी हथियार बन जाए और कविता भी क्रांति बन जाए तो इतिहास उसे कभी नहीं भूलता। ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और बचपन से ही वे बहुत तेज, समझदार और देशभक्ति की भावना रखने वाले थे। उनके पिता एक साधारण कर्मचारी थे, लेकिन बिस्मिल के अंदर बचपन से ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ गुस्सा और स्वतंत्रता की भावना थी। तो फटाफट से जाइए ऐसे क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। वे पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखते थे। युवावस्था में ही उन्होंने समझ लिया कि भारत अंग्रेजों के अधीन गुलाम है और उस गुलामी को खत्म करने के लिए संघर्ष जरूरी है। वे साहित्य और कविता भी लिखते थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना साफ झलकती थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने बहुत कम उम्र में ही क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ना शुरू कर दिया। वे मानते थे कि सिर्फ अहिंसा ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सशस्त्र संघर्ष भी जरूरी है। उन्होंने मातृवेदी और आर्य समाज जैसे विचारों से प्रेरणा ली और देश को आजाद कराने का संकल्प लिया। 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की सेना ट्रेन को रोका। सरकारी खजाना लूटा गया। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जुटाना। इस आंदोलन में उनके साथी भी शामिल थे, जैसे अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद। यह घटना ब्रिटिश सरकार को हिला देने वाली थी। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी शुरू की। राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर लंबा मुकदमा चला, जिसे काकोरी केस कहा गया। उन पर देशद्रोह और डकैती के आरोप लगाए गए। अंत में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। फांसी से पहले भी वे बिल्कुल शांत और देशभक्ति से भरे हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं थे बल्कि एक महान कवि भी थे। उनकी कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है आज भी देशभक्ति का प्रतीक मानी जाती है। यह कविता स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। राम प्रसाद बिस्मिल का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने युवाओं में साहस और देशभक्ति की भावना जगाई। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। उनका व्यक्तित्व बहुत ही साहसी थे। वे एक कवि थे, देशभक्त थे और क्रांतिकारी सोच रखते थे और अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा दृढ़ थे। आज भी राम प्रसाद बिस्मिल को भारत के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची देशभक्ति का मतलब बलिदान है। विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि आज़ादी मेहनत, साहस और बलिदान से मिलती है। वे हमेशा भारत के दिल में एक अमर क्रांतिकारी के रूप में जिंदा रहेंगे। तो फटाफट से जाइए ऐसे ही महान महान क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।